हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि भाई लेक्चर नंबर 26 में पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर को फिनिश कर दूं। ठीक है सर, बाकी देखते हैं। लेक्चर नंबर 26 पे चलने से पहले लेक्चर नंबर 25 में क्या पढ़कर आए थे अपन, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन स्वतः परिवर्तिता होती है। बिल्कुल आप जानते हो, सिंपल डेरिवेशन था भाई। डेल्टा एस पूर्ण, डेल्टा एस तंत्र और परिवेश के किस तरह प्रभावी होता है बताया था। फिर अपन ने निकाय की वैल्यू निकाल के डेल्टा एस पूर्ण वाली इक्वेशन में रख दी थी। समीकरण सेकंड को टी से गुणा करा था। फिर आपने मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का फॉर्मूला उसमें पुट करके आसानी से आंसर निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन पढ़ा था आपने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो कि होता है डेल्टा जी और साम्य स्थिरांक जो कि होता है कैपिटल के मध्य संबंध स्थापित करना था। तो संबंध स्थापित करा था, उसकी वैल्यू आई थी डेल्टा जी नॉट बराबर 2.303 माइनस का RT log टू द बेस 10 के। और आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी, जब भी log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो किससे इंटू करते हैं, 2.303 से इंटू करते हैं। तो ये log टू द बेस ई किस में चेंज होता है, log टू द बेस 10 में चेंज हो जाता है। अच्छा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज़ मिलेगा आपको और आपको और वैल्यूज़ निकालना आ जाएगी भाई आसानी से। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन डालिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसा लिख रहा हूँ वैसा छाप लेना है, बात खत्म। कैलोरी मिति किसे कहते हैं, बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू व स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए भाई, कैलोरीमिति किसे कहते हैं, बम कैलोरीमीटर एक प्रयोग का नाम है। वो क्या होता है उसका डायग्राम में भी आपको बता दूंगा। ठीक सर, बम कैलोरीमीटर द्वारा एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो डेल्टा, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है सर, एनर्जी होती है जिसको आप कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हो। ठीक है सर, पढ़कर आए होंगे आप। ठीक है, वह स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन मतलब डेल्टा एच ज्ञात करना है। ठीक, तो आंसर लिखेंगे कैलोरीमिति, हेडिंग डाल लेना इसमें ही, कैलोरीमिति क्या होती है सबसे पहले बताएंगे अपन। कैलोरीमिति के बारे में लिखें, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं, यह प्रक्रिया कैलोरीमिति कहलाती है। देखो भाई, क्या है डेफिनेशन कैलोरीमिति की, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं या भौतिक अभिक्रियाओं से संबंधित जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, उस ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक मतलब उस प्रायोगिक पूरी प्रक्रिया को
जिसके द्वारा ज्ञात करते हैं उस अभिक्रिया, उस घटना का क्या नाम होता है? कैलोरीमिति होती है। और जो यंत्र होता है ज्ञात करने का उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमीटर तथा उस पूरी प्रक्रिया को कैलोरीमिति कहते हैं। ठीक सर, पैराग्राफ चेंज करना और लिखना। कैलोरीमिति की प्रक्रिया एक पात्र में की जाती है जिसे कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर एक द्रव में ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। द्रव की ऊष्माधारिता एवं कैलोरीमिति की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन के आधार पर प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। ठीक सर, क्या लिखा अपन ने? कैलोरीमिति की प्रक्रिया एक पात्र में संपन्न होती है जिसे कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर एक द्रव में डूबा रहता है जो कि जिसका आयतन किसका? कैलोरीमीटर के जो जिस पात्र में जो द्रव भरा हुआ उसमें डूबा हुआ है उसका ज्ञात आयतन होता है। द्रव की ऊष्माधारिता एवं कैलोरीमिति की ऊष्माधारिता, एक तो द्रव की और एक जो पूरा कैलोरीमीटर है कैलोरीमिति की ऊष्माधारिता अगर आप ज्ञात कर लोगे तो ताप परिवर्तन के आधार पर प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। ऊष्मा कब ज्ञात हो पाएगी? जब आप उस द्रव की ऊष्माधारिता एवं कैलोरीमिति की ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर जो कि ताप परिवर्तन होगा उस ताप परिवर्तन के आधार पर आप ऊष्मा ज्ञात कर सकते हो। पूरा थ्योरी चल रहा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया भाई हमने। तो ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है पहली, कैसे भाई? स्थिर आयतन पर ऊष्मा। स्थिर आयतन पर ऊष्मा ज्ञात करोगे। स्थिर आयतन मतलब V, ठीक है सर, छोटा लिख रहा हूं, V मतलब आयतन, ठीक है सर, और ऊष्मा मतलब Q। ये तो हो गई आपकी स्थिर आयतन पर ऊष्मा, कोई दिक्कत। और दूसरी ऊष्मा कौन सी होती है भाई? स्थिर दाब पर ऊष्मा। स्थिर दाब पर ऊष्मा कौन सी? ये तो ऊष्मा। और स्थिर दाब मतलब प्रेशर, मतलब छोटा p। ठीक है सर, दो प्रकार की ऊष्माएं आप ज्ञात कर सकते हो, तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा qv और स्थिर दाब पर ऊष्मा qp आप ज्ञात कर सकते हो। ये अपन ने छोटी सी लैंग्वेज लिखी, इसके आगे चलते हैं भाई। चलिए, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू, ऊपर लिखा है ना भाई अपन क्वेश्चन में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है अपन को। तो स्थिर आयतन में पहला अपन किस पर बताएंगे? स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू का
मापन, इसको माप करेंगे सबसे पहले अपन। ठीक है सर, इसके अंदर ही हेडिंग है एक तरह की। स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू का मापन करेंगे। तो किस प्रकार से होता है लिखना भाई इसके नीचे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन बम कैलोरीमीटर में किया जाता है। बम कैलोरीमीटर में किया जाता है। ठीक है सर, पूरी थ्योरी लिखते रहना, ये कंप्लीट होने के बाद फिर इसे वापस समझा देंगे। इसमें एक स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील नमूने को जलाया जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल में स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद जल का ताप ज्ञात कर लेते हैं। बम कैलोरीमीटर बंद है, अतः डेल्टा V बराबर 0। अतः कोई कार्य नहीं होगा। अतः स्थिर आयतन पर ऊष्मा बराबर CV डेल्टा T। तो ऊष्मा कितनी हो गई, C इंटू M इंटू डेल्टा T। अब ये समझो भाई, पूरा पैराग्राफ समझते हैं। ऊपर वाला क्लियर कर ही दिया था, अब ये वाला देखिए भाई क्या है ये। स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा बताना है भाई कि अंदर जो ऊर्जा हुई उसमें क्या परिवर्तन आया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। ध्यान से देखना भाई, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए, एक जो रिएक्शन होगी उसके लिए स्थिर आयतन पर, आयतन कैसा है भाई अंडरलाइन कर लो, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन। आयतन कैसा है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा को अवशोषित कर कर मापन बम कैलोरीमीटर में किया जाता है। ये आ गई भाई बात सामने। जो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना भाई, वो रासायनिक अभिक्रिया जो भी संपन्न होगी उसमें स्थिर आयतन पर होगा। ठीक है, और जो ऊष्मा अवशोषित होगी पूरी रिएक्शन किसको होगी भाई, बम कैलोरीमीटर के अंदर किया जाता है। इसमें एक स्टील बम होता है। ठीक है, एक स्टील बम होता है। बम का मतलब पूरा एक
पूरी कार्य प्रणाली है भाई उनकी, ठीक है, जिसके अंदर पूरी रिएक्शन चल रही है। बम स्टील बम होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, उसमें ज्वलनशील नमूने को जलाया जाता है, ठीक है। कोई सा एक नमूना होता है जो ज्वलनशील होता है, जो जल जाए आसानी से। अभिक्रिया में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, उसके जलाने के बाद जो अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा हुई वो जल में स्थानांतरित हो जाती, क्योंकि आप पढ़ के कैलोरीमीटर में जो कैलोरीमीटर होता है वो जल में डूबा हुआ होता है, उस जल में चली जाती है। इसके बाद जल का ताप ज्ञात कर लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आ गई सामने, बम कैलोरीमीटर बंद है, मतलब ऊष्मा तो आ गई लेकिन कैलोरीमीटर तो बंद है, उसमें ऊपर से खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है। तो आप बताओ, अगर आप देखो, अगर आपने एक पात्र में जल ले लिया और आपने उसको ऊपर से ढक रखा है लेकिन आपने बर्नर चालू कर रखा है, तो पानी कम होगा क्या? पानी तो उबलेगा लेकिन पानी का स्तर कम नहीं होगा, क्योंकि उसकी वाष्प तो उसमें ही टपकती रहेगी वापस, ऊपर ढक्कन से ढक्कन, नीचे पात्र में जल में टपकती रहेगी, तो पानी का स्तर कम बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार से कैलोरीमीटर बंद है, इसलिए जो आयतन में परिवर्तन हुआ वो आयतन में परिवर्तन क्या हुआ? शून्य हुआ, और कोई कार्य ही नहीं हुआ। इसी वजह से आप कह सकते हो जो आंतरिक परिवर्तन है उसमें जो टेम्परेचर है और जो उसकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन सांद्रता में, दोनों क्या है? बराबर है। Q बराबर C इंटू डेल्टा टी। M का क्या मतलब होता है? M का क्या होता है भाई? मोलरता पढ़ कर आए हो ना भाई, पढ़कर आए पिछले चैप्टर में, तो ये तीनों की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होता। मेन आपका एग्जामिनर देखेगा ये लैंग्वेज की, लैंग्वेज लिखने का आपको किस तरीके से माइंड है, आपने इस लैंग्वेज को किस तरीके से डिफाइन की है भाई, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज हो जाती है। इसके ऊपर दो डायग्राम है, इस कैलोरीमीटर के दो डायग्राम है, अपन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा कच्चा चित्र बनाऊंगा भाई, ठीक है। किताब में पूरे पक्के दे रखे हैं, तो आप किताब में से आसानी से घर पर आराम से बैठ के बताना, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा भाई, ठीक। इधर दूसरा इधर बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले पात्र बनाओ भाई। देखो भाई, ये मैंने परफॉर्मर है, वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में अच्छा डायग्राम दे रखा है भाई, ये तो मैंने केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए बना दिया, ठीक है सर। इसमें देखो ये पूरा पाथ है भाई, ठीक। इसके अंदर डैश डैश कर देना, इस नली के अंदर, ठीक है। इस पूरा पाथ है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है। ये जो अंदर लगा हुआ है भाई, इसके अंदर जो एक लाइन और लगी हुई है, इस परख नली के अंदर एक लाइन है, पतली सी है। ये क्या है? आपकी थर्मामीटर है, टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये भरा हुआ है, इसको आप बोलोगे, इसके भरा हुआ है ना, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है, इसे आप बोलोगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ, दाब मंद ऑक्सीजन, ठीक है सर। इसके अंदर जो भरा हुआ है दाब मंद ऑक्सीजन है, और ये जो डॉट लग रहा है ये है आपका ऑक्सीजन प्रवेश द्वार, ठीक है। ये पॉइंट जो लग रहा है ना भाई ऊपर मुंह पे, ये ऑक्सीजन भेजने के लिए द्वार है, ठीक है। और ये जो पत्ती है ये है प्रतिदर्श है। और ये जो डैश डैश से बताया है ये आपका है बम, जिसके अंदर पूरी प्रक्रिया चलेगी भाई, ठीक है। और ये जो ऊपर दो लीड बनाई है ना भाई बीच में, एक ये और एक ये, इसे बोलते हैं फायरिंग लीड होती है, ठीक है सर। ये पूरी आपकी फायरिंग लीड है, ये आपका पूरा डायग्राम है, किताब में देखना अच्छे से आपको दिख जाएगा। एक और डायग्राम आता है भाई, इसके देख लेना भाई, बनाइए भाई।
एक बाल्टी की तरह शेप बनाएंगे भाई सबसे पहले। ये देखो एक बाल्टी बनाई, ऊपर से पूरी ठोस है। ये जो परख नली है जिसके अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है, वो यहाँ से डिश है। मैं यहाँ पर इसको जूम करके बता रहा हूँ जादू से भाई, ठीक है। देखना भाई, जूम करूँगा, ये जूम कर लिया हमने। ये डायग्राम है भाई आपका, ये बीच में वही थर्मामीटर लगा हुआ है आपके। ये डबल बाहरी सतह इसकी, इसको बोलते हैं अपन फोम युक्त पोलिस्टाइरिन कप, ठीक है सर। थर्मामीटर है, ये पूरा कप है जो कि फोम युक्त है, फोम जैसा है, पोलिस्टाइरिन कप है, ठीक है सर। ये ऊपर से क्या जा रहा है, थर्मामीटर डाल रखा है परख नली के द्वारा। नीचे से जूम करके बता रखा है मैंने किसके अंदर की संरचना कैसी है। नीचे तक नली जा रही है, थर्मामीटर की एक चक्की है, बीच में क्या है, एक पत्ती होती है, ठीक। और बीच में क्या भरा हुआ है, इसके अंदर अभिक्रिया का मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम मैंने बना दिया, दोनों डायग्राम किताब में से देख के बना सकते हो, इसमें से देख के बना सकते हो, इतने बुरे नहीं बने, फिर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई, अपन ने पहला तो निकाल लिया भाई, क्या निकाला था, स्थिर आयतन पर, ठीक है सर। जो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू थी उसमें परिवर्तन आपने बता दिया क्या होता है। बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि क्या हुआ, कैलोरीमीटर बम कैलोरीमीटर बंद होता है, इसलिए वहां पर कुछ कार्य नहीं होता, कार्य का मान जीरो रहता है, इसलिए एनर्जी भी जीरो रहती है, ठीक है सर। इसमें नीचे लिख देना बम कैलोरी मीटर, ठीक है सर। ये दोनों डायग्राम किसके हैं, बम कैलोरी मीटर के। अब सेकंड वाली ऊर्जा का जो मापन करना है, क्या है, किस पर है वो, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच का मापन, ठीक है सर। ये अपन ने क्वेश्चन में लिखा था। स्थिर दाब पर क्या बताना है, अब ऊष्मा परिवर्तन का माप बताना है। लिखिए भाई, स्थिर दाब मतलब कैसी है, साम्यावस्था या फिर वायुमंडलीय दाब पर ऊष्मा परिवर्तन कैलोरीमीटर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कैलोरीमीटर द्वारा मापा जा सकता है, मापा जा सकता है डेल्टा एच क्यूपी ऋणात्मक होता है तथा एंथैल्पी परिवर्तन आर कहलाती है। क्या है भाई इस लाइन का मतलब, समझो। जो कि स्थिर दाब है, प्रेशर बिल्कुल साम्य अवस्था है, तो और जो कि वायुमंडलीय दाब पर ऊष्मा परिवर्तन कैलोरीमीटर द्वारा मापा जा सकता है, साम्य अवस्था आ गई, ठीक है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर होगा, स्थिर दाब पर ऊष्मा के बराबर होता है। वो जो कि क्या होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है सर। ऋणात्मक हो गया, ठीक है। और ऋणात्मक हो गया तो क्या कहलाएगा, वो डेल्टा आर डेल्टा एच आर कहलाती है भाई, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है, आपको आसानी से ध्यान रखते हुए चलना है। कोई यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई साइंस नहीं लग रही, बस सिंपल जो भी उस बम कैलोरीमीटर की कार्य प्रणाली है वो इस पर अपन यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है सर। अब बच्चे के मन में सवाल आया, सर क्यूपी ऋणात्मक क्यों होता है। आप जानते हो एंथैल्पी ऋणात्मक कब होती है, कब होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए सर, पैराग्राफ चेंज करके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, आ गई भाई बात समझ में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी जब भी जाके तो एंथैल्पी बाहर निकलेगी, और एंथैल्पी बाहर निकलती ऋणात्मक हो जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है सर, उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है।
तथा निकाय से परिवेश की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसलिए QP ऋणात्मक होता है तथा डेल्टा RH भी ऋणात्मक होगा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी, अतः QP व डेल्टा RH धनात्मक होंगे। समझो भाई वापस। स्थिर दाब पर साम्यवस्था वायुमंडलीय दाब पर ऊष्मा परिवर्तन किसके अंदर करोगे? कैलोरीमीटर में करोगे। और इसमें डेल्टा एच जो होती है ना, एंथैल्पी परिवर्तन, वो ऋणात्मक होता है सर। ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब उत्सर्जित होती है, तथा इसका दूसरा मतलब होता है निकाय से परिवेश की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, क्योंकि तंत्र जो होता है उससे वहां से क्या होता है, बाहर की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, इसलिए नेगेटिव होती है। इसलिए QP जो प्रेशर पर ऊष्मा होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए डेल्टा एच भी ऋणात्मक होगा। और दूसरे केस में हम देखें तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जब भी होगी तो ऊष्मा अवशोषित होगी, और QP और डेल्टा RH क्या होंगे सर? धनात्मक होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब टाइम तो वैसे हो गया अपने लेक्चर का, लेकिन एक क्वेश्चन और बच रहा है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको कवर करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर अपन अपने चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। ठीक है सर, बस लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं उसको लास्ट लेक्चर के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।